इसे लेकर क्या कानून है, क्योंकि भारत अब इन कानूनों के मामले में बहुत पिछड़ चुका है, बहुत पीछे रह चुका है। सिंगापुर में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देश की मीडिया पर नजर रखने वाली एक संस्था नियंत्रित करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी वर्ष 1992 के ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज एक्ट की मदद से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण रखा जाता है। ब्रिटेन में इसके लिए एक संस्था बनाने पर विचार हो रहा है। वहां एक व्हाइट पेपर पहले से ही इस पर बनाकर रिलीज कर दिया गया है। यानी दुनिया भर में जो इतने बड़े बड़े जो देश हैं वो सब अपने यहाँ डिजिटल कंटेंट और ओटीटी कंटेंट पर नजर भी रखते हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। लेकिन भारत में इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं और कोई भी इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए आज हम आप सबके साथ मिलकर ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि इन ओटीटी इस कंटेंट को किसी भी तरीके से रेगुलेट करने की जल्द से जल्द जरूरत है। नहीं तो ये सारा कंटेंट जो कि अनियंत्रित है ये समाज में इतना जहर घोल देगा और हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के बच्चों को, यहाँ तक कि बड़ों को भी उनके दिमाग में इतना जहर घोलेगा, इतनी नेगेटिविटी घोलेगा, इतनी अश्लील भाषा उनके दिमाग में डाल देगा कि वो दिन भर इसी भाषा के में बात करने लगेंगे। अब आप सोचिए, अगर आपने इस वीकेंड तांडव जैसा कोई वेब सीरीज देखी है जिसमें हर 2 मिनट में एक गाली आती है, हर 2 मिनट में शायद या उससे भी कम में अपशब्द आता है, अश्लीलता आती है, और आपने अकेले इस वीकेंड पे 2 दिन में 10-12 घंटे का ये कंटेंट अगर आपने देखा है तो आप सोचिए आपके दिमाग ने इसे कैसे प्रोसेस किया होगा। आप पूरे हफ्ते इस कंटेंट से प्रभावित रहेंगे। कैसे इस कंटेंट का आपकी भाषा पर असर पड़ेगा, आपके विचारों पर असर पड़ेगा। और अब आप जब भी किसी अस्पताल में जाएंगे, किसी पुलिस वाले को देखेंगे, किसी कॉलेज के अध्यापक को देखेंगे, किसी छात्र को देखेंगे, छात्रा को देखेंगे, आपके दिमाग में वही बातें आएंगी जो इस वेब सीरीज में या बाकी की वेब सीरीज में आप अभी तक देखते आए हैं। और अश्लीलता और गालियां आपके दिमाग को डोमिनेट कर लेंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो ये सारी वेब सीरीज सिखा रही हैं आपको वो ये है कि आपका देश होपलेस है। इस देश का कोई भविष्य नहीं है। इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो चुके हैं। इस देश में कोई इस समय सुनवाई की गुंजाइश नहीं है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक खास धर्म पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इन सब में ये बताया जाता है, और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। ये इनका फॉर्मूला है। हम इसका कट्टर विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये सारी चीजें तुरंत रुकनी चाहिए।